हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो हमारे 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 2 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो देखिएगा, जो कंप्यूटर का आविष्कार है वो हमारे चार्ल्स वेबेज ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स वेबेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 गीगाबाइट यानी जीबी में कितने बाइट के बराबर होती है? तो देखिएगा, जो 1024 केबी होती है वो 1 एमबी के बराबर होती है, और 1024 एमबी हमारे 1 जीबी के बराबर होती है, और 1024 जीबी 1 टीबी के बराबर होती है। तो यहाँ पर पूछा आपका 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो देखिएगा, जो 1 जीबी में 1024 एमबी होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका 1024 एमबी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो देखिएगा, जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त जो आईसी चिप्स है वो किसकी बनी होती है? तो ये मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है। जो कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप्स होती है, यानी इंटरनेट सर्किट, जो किसके बनी होती है? तो वो हमारे सिलिकॉन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो डीवीडी है इनमें से क्या है? तो देखिएगा, जो डीवीडी है इनमें से क्या है? तो देखिएगा, जो डीवीडी है वो एक प्रकार की डिजिटल वर्कशाइट डिस्क है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा, जो इंटरनेट के संदर्भ में जो आईपी होता है उसका क्या अभिप्राय है? तो वो एक प्रकार का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आईपी है उसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? तो देखिएगा, जो डिजिटल दुनिया उसमें एचडी से क्या अभिप्राय है? तो हाई डेफिनेशन। जो एचडी है उसकी फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो देखिएगा, जो पीसी होती है उसका पूरा नाम है वो क्या है? तो देखिएगा, जो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका पर्सनल कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, जो कंप्यूटर का मुख्य पटल है वो इनमें से किसे कहा जाता है? तो वो हमारे मदरबोर्ड को कहा जाता है, जो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका मदरबोर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एच का उपयोग इनमें से कौन करता है? तो देखिएगा, जो एच का प्रयोग है वो हमारे वेब पेज करता है। कौन करता है? वेब पेज करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा पूछे कि एच का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है, जो एच है उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो रैम है वह किस प्रकार की मेमोरी है? तो देखिएगा, जो रैम है वो एक प्रकार की मुख्य मेमोरी है। ऑप्शन नंबर डी आपका मुख्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है? तो देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा है उसको किसमें बदलना होता है? तो उसको सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूचना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, सॉफ्टवेयर कोड में सृष्टियाँ ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया कौन सी है? तो देखिए कि जो सॉफ्टवेयर में कुछ भी गलतियाँ होती है तो उन्हें ढूंढने की एक प्रक्रिया है, वो कौन सी है? तो वो है हमारे डिबंगिंग। क्या होती है? डिबंगिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, जो सुपर कंप्यूटर है वह सबसे महंगा और सबसे बड़ा और सबसे तेज कंप्यूटर है। जो बैंक होती है वह सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग करती है, और जो सुपर कंप्यूटर है उसको रखने के लिए पूरा कमरा की ज़रूरत होती है, उसको पूरे कमरे में रखते हैं, और उसको चलाने के लिए 4 से 5 आदमियों की ज़रूरत होती है। तो सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर इनमें से कौन से है? तो देखिएगा, जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर है वह कौन से है? तो वो है हमारे डिजिटल कंप्यूटर। कौन है? डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए आपका डिजिटल कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पैन कार्ड है उसमें कितने अंक होते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद होना चाहिए। जो पैन कार्ड है उसमें कितने अंक होते हैं? तो देखिए, जो पैन कार्ड होते हैं उसमें कुल 12 अंक होते हैं। अगर ऐसा पूछे कि पैन कार्ड में नंबर के अलावा क्या होता है, तो नंबर के अलावा अल्फ़ाबेट होते हैं। जो पैन कार्ड में 12 अंक होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट और नंबरिंग दोनों मिक्स होते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो देखिएगा, जो भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास CDSC जो संस्था है उसने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ा दिया है, जो कंप्यूटर का दिमाग है वो CPU को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है कि CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये बात भी याद रखना है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी CPU राइट आंसर हो जाएगा, जो जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया था? तो देखिएगा, जो आधुनिक कंप्यूटर है उसकी खोज सबसे पहले कब की गई थी? तो उसकी खोज 1946 में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी 1946 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डाटा मैट्रिक इनमें से किस उपकरण की किस्म है? तो देखिएगा, जो डाटा मैट्रिक है वह इनमें से किस उपकरण की किस्म है? तो वह हमारे प्रिंटर की किस्म है। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? तो देखिएगा, जो जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? तो उनमें एक मशीनी भाषा लागू होती है। जो मशीनी भाषा है वो लागू होती है सभी बेसिक कंप्यूटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मशीनी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले बाजार में बिकने वाले प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो उन्हें सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले बाजार में बिकने वाले प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से फाइल को इंसर्ट या AVE जो इंसर्टेंशन AVI है वो किससे संबंधित है? तो वो हमारे वीडियो से संबंधित है। जो AVI है वो हमारे वीडियो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका वीडियो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, जो इनमें से इंडिकेट सर्किट यानी IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप्स है उसका विकास किसने किया था? तो देखिएगा, जो IC चिप्स है वह हमारे सिलिकॉन से बनती है, लेकिन उसका आविष्कार है वो किसने किया था? तो आपको ये भी याद रखना है कि जो IC चिप्स है वो किससे बनी होती है? तो वो हमारे सिलिकॉन से बनी होती है और उसका आविष्कार हमारे JL किल्बी ने किया था। किसने किया था? JS किल्बी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।